स्टूडेंट, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं। मैं आपको बोला था कि इससे पहले मैं कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके सामने हिंदी। इसलिए हिंदी को स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ कोरोना काल के पहले जब 13 मार्च से पहले एक वित्त विभाग ने आदेश जारी किया था और पेपर में भी आया था कि क्या बोलते हैं, समपरीक्षक ऑडिटर का जो वैकेंसी है वो आना तय है। लगभग 40 से 45 पोस्ट आएगा और आपको पता होगा कि उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। वो जो 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन हिंदी रहते हैं और गणित के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन गणित के रहते हैं, तो लगभग 140 क्वेश्चन वो हो जाएगा। और बाकी जो बचे पोर्शन है, छत्तीसगढ़ है, बाकी जीके है और कुछ भी जितने भी कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, ऐसे मिला के बाकी क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो लगभग मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन गणित का जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं हिंदी का जो टॉपिक मैंने उठाया है, मतलब कहना चाहिए लगभग 100 क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल वो टारगेट में मतलब उसको कवर करने का रहेगा। इसी के उद्देश्य से मैं हिंदी को क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आई होप आपको, अगर कहीं आपको जैसे पढ़ना हो कुछ और दूसरा सब्जेक्ट, तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और अगर कहीं मान लीजिए अगर कहीं आपको लगता है कि हिंदी ना पढ़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, तो उसके पीछे कुछ कारण भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि पढ़े तो उसको क्यों पढ़े विशेष रूप से। तो पहले हिंदी को इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि अभी जो सामने वैकेंसी है तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे संपरीक्षक का। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी एक सवाल है कि जितने भी क्वेश्चन जो भी मैंने पढ़ाया गणित का, उसमें आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप बिल्कुल एक बार क्या करें, कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। क्योंकि देखिए जब तक आप शेयर नहीं करेंगे परेशानियों को, तो मेरे को भी मतलब मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा अपने पढ़ाने में, ठीक। तो उसको शेयर करें, ठीक। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज हिंदी का। और आपको समझ में आया कि हिंदी आप पढ़ चुके हैं, पिछले छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, वही चीज़ें आज मैं बताऊंगा और उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएंगे जो एग्जाम के नज़र से आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे देखिए हिंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट है संधि। आप लोग सुने होंगे संधि का मतलब तो सभी जानते हैं कि संधि जो होता है वर्णों के मेल से जो भी विकार होगा, जो भी मतलब विकार मतलब परिवर्तन से है यहाँ पर वर्णों के मेल। वर्ण किसको बोलेंगे, तो जो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है, शुरुआत जैसे ही होता है शुरुआत, मतलब जैसे हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है, वर्ण ही है, ठीक। तो उसी वर्ण को आपस में जब मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा, वहाँ पर संधि बनेगा। मतलब जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा, ठीक है। तो उसीलिए मैंने परिभाषा से मैं उसको समझाया। वो जैसे देखिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है देव प्लस आलय तो देवालय, जगत प्लस नाथ तो जगन्नाथ, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देव और आलय दोनों मिल के क्या बन रहे हैं, देवालय बन रहे हैं। जगत प्लस नाथ दोनों मिल क्या बन रहे हैं, जगन्नाथ बन रहे हैं। यहाँ पर ता जो है क्या हो गया, विलुप्त हो चुका है। तो ये सब चीजें क्या कहलाते हैं, इसी बोलते हैं विकार। यहाँ पर जो मैंने विकार लिखा, विकार का मतलब है परिवर्तन से, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो याद रखना। तो ये संधि कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल शब्दों में कि जो भी वर्ण हम पढ़ते हैं आए हैं, उन सबको क्या करते हैं, वर्ण को देखिए शब्द की सबसे छोटा एक वर्ण कहलाती है, ठीक। 2 शब्द मिलेगा या 3 शब्द मिलके ही क्या बनेगा, क्या बोलते हैं, वाक्य बनता है। तो ये सभी चीजें कहलाता है, संधि के अंतर्गत आता है। तो देखिए संधि के भेद, संधि जो होते हैं वर्ण के आधार पर अगर हम देखें तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन व्यापक में कई बार पूछ चुका है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। संधि जो होते हैं वर्ण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद फिर इसमें स्वर संधि है क्या चीज, तो भाई स्वर के बाद स्वर आएगा। भाई देखिए संधि की परिभाषा क्या है, कोई भी 2 वर्ण को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जो भी उसमें परिवर्तन होगा वो कहलाएगा संधि। तो स्वर संधि का मतलब क्या है, स्वर का मतलब जब 2 स्वर आपस में मिलकर एक नया मतलब शब्द बनेंगे। जैसे देखिए स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो भी विकार होगा या जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। जैसे देखिए महा प्लस आत्मा, अब जैसे यहाँ पर महात्मा, महा मतलब आ है, हा में हा छिपा हुआ है और आत्मा में आ है, तो ये क्या कहलाए, दोनों स्वर मिला कि नहीं मिला, तो दोनों स्वर मिल के ही क्या कहलाएंगे, स्वर संधि कहलाएंगे। जब 2 स्वर आपस में क्या हो जाए, मिल जाए और क्या हो, परिवर्तन हो, तो वहां पर क्या कहलाएंगे, वो स्वर संधि कहलाएंगे। तो महात्मा, महाधनात्मा महात्मा, सूर्य प्लस अस्त तो सूर्यास्त, तो इस टाइप से, ठीक। अब आपको पता है कि देखिए संधि में ये सब चीजें हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं, वही चीजें हम भी यहाँ पर फिर देखेंगे, परंतु यहाँ पर विस्तृत में क्या है, संधि स्वर संधि के भेद। देखिए हम अभी तक इससे पहले जो भी स्कूल स्तर में पढ़ते हैं तो संधि के प्रकार तक पढ़ते हैं, परंतु जब हम एग्जाम दिलाने के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना पड़ता है।
तो स्वर संधि जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। देखिए 5 प्रकार के कौन कौन से हैं स्वर संधि। देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दरअसल 5 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है स्वर संधि। बाकी संधि को आप पढ़ो या ना पढ़ो, एक बार एग्जाम में इसको एक बार पढ़ के क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए इसमें छोटा छोटा मैं पहचान बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करते हैं पेपर में, और अगर थोड़ा थोड़ा चीज को अगर पकड़ लेते हैं तो कितना भी कंफ्यूजन क्यों ना रहे वो दूर हो जाएगा आपसे। जैसे देखिए दीर्घ स्वर संधि का पहचान क्या है, आ ई उ, मतलब बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ दोनों मिल के बनेगा जब तुम्हारा दीर्घ स्वर संधि रहेगा। गुण स्वर संधि का पहचान है ए ओ आर, ए ओ, ये सब चीजें रहेंगी तो वहां पर क्या रहेगा, गुण संधि। वृद्धि संधि का पहचान है ऐ और आओ, मतलब ये ए का बड़ा ए हो गया और ओ का बड़ा औ हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि। वैसे यण संधि में का पहचान है य र ल व जब बनेगा तो वहां पर क्या कहलाएगा, यण संधि। और अयादि का पहचान ही है यहीं पर अ आय औ आव, ये सब क्या कहलाएगा, अयादि संधि। तो ये 5 संधि मतलब स्वर संधि के क्या 5 भेद है, बिल्कुल इसको दिमाग में रख के चलना है। और इसके बाद का जो भी रहेगा दीर्घ स्वर संधि को हम पूरे देखिए, संधि का पूरा जो भी दीर्घ स्वर संधि हो कि गुण स्वर संधि हो कि वृद्धि हो कि आयु की यण स्वर संधि हो, इस सबको हम क्या करेंगे पिछले क्लास में डिटेल देखेंगे। तो आई होप आपको इतना जो भी मैंने बताया वो सब क्या हुआ होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। तो बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है कि संधि जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि, और संधि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना है। ठीक।